नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी उर्मिला और आप सभी का टाइम विद उर्मिला पर तहे दिल से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अगस्त 2025 के महीने की और जानेंगे कि ये महीना आपकी राशि यानी तुला राशि के लिए कैसा रहने वाला है। दोस्तों, हम सभी की जिंदगी में समय का बहुत महत्व होता है। हर नया महीना अपने साथ नई उम्मीदें, नई चुनौतियां और नए अवसर लेकर आता है। ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की चाल और उनकी स्थिति हमारे जीवन के हर पहलू पर गहरा असर डालती है। तुला राशि के जातकों के लिए अगस्त का महीना कई मायनों में खास रहने वाला है। ये महीना आपके जीवन के कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बदलाव और अवसर लेकर आ सकता है। आज के इस एपिसोड में मैं आपको अगस्त 2025 में तुला राशि के लिए ग्रहों की स्थितियों के बारे में विस्तार से बताऊंगी। हम जानेंगे कि ये महीना आपके करियर और व्यापार के लिए कैसा रहेगा, आपकी आर्थिक स्थिति में क्या बदलाव आएंगे, आपके रिश्तों और प्रेम जीवन में क्या उतार चढ़ाव आ सकते हैं, आपके स्वास्थ्य का क्या हाल रहेगा और अंत में मैं आपको कुछ अचूक ज्योतिषीय उपाय भी बताऊंगी जिन्हें अपनाकर आप इस महीने को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप तुला राशि के जातक हैं और जानना चाहते हैं कि अगस्त का महीना आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें दी गई हर जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले अगर आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक और उपयोगी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो अभी टाइम विद उर्मिला चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाली घंटी यानी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आप हमारे आने वाले किसी भी नए वीडियो को कभी मिस नहीं करेंगे। दोस्तों, किसी भी राशि के राशिफल को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस महीने में ग्रहों की स्थितियों को समझना बहुत जरूरी है। अगस्त 2025 में तुला राशि के लिए प्रमुख ग्रहों की स्थिति इस प्रकार रहेगी। सूर्य, बताएं कि सूर्य किस भाव में होगा और उसका क्या प्रभाव होगा। उदाहरण के लिए सूर्य अगस्त की शुरुआत में आपके दशम भाव में रहेंगे, जिससे करियर में चमक और पहचान मिल सकती है। महीने के मध्य में ये एकादश भाव में गोचर करेंगे, जो आय में वृद्धि के संकेत दे रहे हैं। मंगल, बताएं मंगल की स्थिति और प्रभाव। उदाहरण के लिए मंगल आपके लग्न यानी पहले भाव में रहेंगे, जिससे ऊर्जा और आत्मविश्वास बढ़ा हुआ महसूस होगा, लेकिन क्रोध पर नियंत्रण रखना जरूरी है। बुध, बताएं बुध की स्थिति और प्रभाव। उदाहरण के लिए बुध आपके नवम भाव में रहेंगे, जो भाग्य और उच्च शिक्षा में सहायक होंगे। महीने के अंत में ये दशम भाव में आकर करियर में वाणी और बुद्धि का लाभ देंगे। बृहस्पति, बताएं बृहस्पति की स्थिति और प्रभाव। उदाहरण के लिए बृहस्पति आपके सप्तम भाव में अपनी सीधी चाल में रहेंगे, जिससे वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी और व्यापार में साझेदारी से लाभ होगा। शुक्र, बताएं शुक्र की स्थिति और प्रभाव। उदाहरण के लिए शुक्र आपके एकादश भाव में होंगे, जो आय के नए स्रोत और सामाजिक संबंधों से लाभ देंगे। यह आपके भौतिक सुखों में भी वृद्धि करेगा। शनि, बताएं शनि की स्थिति और प्रभाव। उदाहरण के लिए शनि आपके पंचम भाव में वक्री अवस्था में रहेंगे, जिससे प्रेम संबंधों और संतान से जुड़ी कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन ये आपको गंभीर और अनुशासित भी बनाएंगे। राहु और केतु, बताएं राहु केतु की स्थिति और प्रभाव। उदाहरण के लिए राहु आपके षष्ठ भाव में और केतु आपके द्वादश भाव में रहेंगे, जो शत्रुओं पर विजय दिलाएंगे और कुछ अप्रत्याशित खर्चों का कारण बन सकते हैं। इन सभी ग्रहों का संयुक्त प्रभाव ही आपके पूरे महीने का खाका तैयार करेगा। इन स्थितियों को ध्यान में रखते हुए ही हम आपके जीवन के अलग अलग पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं आपके करियर और व्यापार की। तुला राशि के जातकों के लिए अगस्त 2025 करियर के लिहाज से कैसा रहेगा, चलिए जानते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए सूर्य का आपके दशम भाव में होना आपको कार्य क्षेत्र में पहचान और मान सम्मान दिलाएगा। आपकी मेहनत और समर्पण को आपके उच्च अधिकारी देखेंगे और उसकी सराहना करेंगे। ये महीना नए प्रोजेक्ट्स और जिम्मेदारियां लेकर आ सकता है, जिन्हें आप अपनी क्षमता से पूरा करेंगे। प्रमोशन या वेतन वृद्धि के योग बन सकते हैं, खासकर महीने के दूसरे भाग में जब सूर्य एकादश भाव में प्रवेश करेगा। ये आपकी आय में वृद्धि का संकेत है। लेकिन मंगल का लग्न में होना आपको थोड़ा आक्रामक बना सकता है, इसलिए सहकर्मियों के साथ बातचीत करते समय अपनी वाणी और गुस्से पर नियंत्रण रखना जरूरी है। बेवजह की बहस से बचें। बुध का दशम भाव में गोचर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाएगा, जिससे प्रेजेंटेशंस या मीटिंग्स में आपको सफलता मिलेगी। व्यापारियों के लिए ये महीना नए अवसरों और साझेदारी के लिए बहुत अच्छा है। बृहस्पति का सप्तम भाव में होना
व्यापारिक संबंधों को मजबूत करेगा और नए साझेदारों से लाभ दिलाएगा। अगर आप नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो ये महीना शुभ हो सकता है, लेकिन सभी कागजात और डील्स को अच्छी तरह से जांच लें। शुक्र का एकादश भाव में होना आपके नेटवर्किंग को बढ़ाएगा, जिससे आपको नए ग्राहक और बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं। आपको अपनी मार्केटिंग रणनीतियों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बुध का प्रभाव इसमें सहायक होगा। हालांकि राहु के षष्ठ भाव में होने से प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है, लेकिन आप अपनी बुद्धि और कौशल से प्रतिद्वंदियों को मात देने में सफल रहेंगे। कुल मिलाकर करियर और व्यापार के लिए ये महीना सकारात्मक परिणामों वाला है, लेकिन आपको अपनी वाणी और धैर्य पर काम करना होगा। दोस्तों, पैसा हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो चलिए जानते हैं कि तुला राशि वालों के लिए अगस्त 2025 में आर्थिक स्थिति कैसी रहने वाली है। आय के स्रोत। शुक्र का एकादश भाव में होना और सूर्य का एकादश भाव में गोचर आपके लिए आय के नए स्रोत खोल सकता है। ये दर्शाता है कि आपकी कमाई में वृद्धि होगी। आपकी पुरानी मेहनत का फल इस महीने आपको मिल सकता है, जिससे आर्थिक लाभ होगा। अगर आपने कहीं इन्वेस्ट किया है तो वहां से भी अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है। खर्च और बचत। केतु का द्वादश भाव में होना कुछ अप्रत्याशित खर्चों का कारण बन सकता है। ये खर्च स्वास्थ्य संबंधी या यात्रा से जुड़े हो सकते हैं, इसीलिए आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा और एक बजट बनाकर चलना होगा। ये महीना आपको बचत पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करेगा। अनावश्यक खरीदारी से बचें। निवेश के लिए। अगर आप निवेश की सोच रहे हैं तो लंबी अवधि के निवेश के लिए ये समय अच्छा है। किसी वित्तीय सलाहकार से सलाह लेना फायदेमंद रहेगा। कर्ज और उधार। राहु का षष्ठ भाव में होना आपको कर्ज से मुक्ति दिला सकता है, यदि आपने पहले से कोई कर्ज लिया हुआ है। हालांकि किसी को उधार देने से पहले पूरी तरह से जांच पड़ताल कर ले, क्योंकि वापसी में देरी हो सकती है। आर्थिक रूप से ये महीना मिलीजुली स्थिति वाला रहेगा। आय बढ़ेगी, लेकिन खर्चों पर ध्यान देना जरूरी होगा। दोस्तों, रिश्ते और प्रेम हमारे जीवन की नींव होते हैं। अब जानते हैं कि तुला राशि के जातकों के लिए अगस्त 2025 में आपका प्रेम जीवन और पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे। प्रेम संबंध, लव लाइफ। शनि का पंचम भाव में वक्री होना प्रेम संबंधों में कुछ चुनौतियां ला सकता है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, या आप अपने पार्टनर से दूर महसूस कर सकते हैं। ये समय अपने रिश्ते में धैर्य रखने और ईमानदारी से बात करने का है। एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। सिंगल लोगों के लिए नए रिश्ते की शुरुआत थोड़ी धीमी हो सकती है, या किसी पुराने रिश्ते में फिर से कोई बात उठ सकती है। जल्दबाजी ना करें। शुक्र का एकादश भाव में होना सामाजिक मेलजोल बढ़ाएगा, जिससे नए लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। हो सकता है कि दोस्ती किसी रिश्ते में बदल जाए। वैवाहिक जीवन। बृहस्पति का आपके सप्तम भाव में अपनी सीधी चाल में होना वैवाहिक जीवन में मधुरता और खुशियां लाएगा। जीवन साथी के साथ संबंध बेहतर होंगे। आप और आपके पार्टनर के बीच समझ और तालमेल बढ़ेगा। यदि कोई पुराना विवाद था तो उसे सुलझाने का ये अच्छा समय है। संतान प्राप्ति के इच्छुक लोगों के लिए भी ये महीना शुभ संकेत दे रहा है। पारिवारिक संबंध। परिवार में शांति और सौहार्द बना रहेगा। आपको अपने परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको मिलेगा, जिससे आपके कार्यों में सफलता मिलेगी। हालांकि मंगल के प्रभाव से परिवार में छोटी मोटी नोकझोंक हो सकती है, लेकिन ये जल्दी ही सुलझ जाएंगी। रिश्तेदारों से मिलना जुलना बढ़ेगा और सामाजिक आयोजनों में आपकी भागीदारी रहेगी। कुल मिलाकर रिश्तों के लिए ये महीना संतुलित रहेगा। प्रेम संबंधों में धैर्य रखें और वैवाहिक जीवन में खुशियों का अनुभव करें। दोस्तों, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, तो चलिए जानते हैं कि तुला राशि के जातकों के लिए अगस्त 2025 में आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। सामान्य स्वास्थ्य। मंगल का आपके लग्न में होना आपको ऊर्जावान और सक्रिय बनाएगा। आप शारीरिक रूप से चुस्त दुरुस्त महसूस करेंगे। ये समय नई फिटनेस दिनचर्या शुरू करने या किसी खेल में भाग लेने के लिए बहुत अच्छा है। हालांकि मंगल का प्रभाव आपको छोटी मोटी चोटों या दुर्घटनाओं के प्रति थोड़ा संवेदनशील बना सकता है, इसलिए गाड़ी चलाते समय या कोई शारीरिक गतिविधि करते समय सावधानी बरतें। विशेष ध्यान देने योग्य क्षेत्र। राहु का षष्ठ भाव में होना पेट संबंधी समस्याओं या पाचन संबंधी दिक्कतों का कारण बन सकता है। अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें। बाहर का खाना खाने से बचें। केतु का द्वादश भाव में होना नींद संबंधी समस्याओं या कुछ मानसिक तनाव का कारण बन सकता है। आपको पर्याप्त आराम लेना चाहिए और तनाव को कम करने के लिए योग या ध्यान का सहारा लेना चाहिए। संक्रमण और मौसमी बीमारियों से बचने के लिए साफ सफाई का ध्यान रखें। स्वास्थ्य के लिहाज से ये महीना सामान्य रहेगा।
ऊर्जावान रहेंगे, लेकिन कुछ छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याओं पर ध्यान देना जरूरी होगा। दोस्तों, ज्योतिष सिर्फ भविष्य बताना नहीं है, बल्कि ये हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए उपाय भी सुझाता है। अगस्त 2025 को तुला राशि के जातक और भी शुभ बनाने के लिए ये उपाय अपना सकते हैं। नंबर 1, वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण के लिए। चूंकि मंगल का प्रभाव आपके क्रोध को बढ़ा सकता है, इसलिए प्रतिदिन सुबह भगवान हनुमान जी की पूजा करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे आपको शांति मिलेगी। किसी भी बहस या झगड़े से बचें, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। नंबर 2, धन के प्रवाह और स्थिरता के लिए। शुक्रवार के दिन देवी लक्ष्मी की पूजा करें और उन्हें सफेद मिठाई या खीर का भोग लगाएं। हर शुक्रवार को कन्याओं को सफेद वस्त्र या मिठाई दान करें। अपने पर्स या तिजोरी में श्री यंत्र स्थापित करें। जरूरतमंदों को गुड़ और चना दान करें, खासकर मंगलवार के दिन। नंबर 3, रिश्तों में मधुरता के लिए। पति पत्नी के बीच मधुरता बनाए रखने के लिए प्रतिदिन सुबह भगवान शिव और माता पार्वती की एक साथ पूजा करें। शनि के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए हर शनिवार को शनिदेव के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं और ओम शन शनिश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। नंबर 4, स्वास्थ्य लाभ के लिए। पेट संबंधी समस्याओं से बचने के लिए संतुलित और सादा भोजन करें, खूब पानी पिएं। प्रतिदिन सूर्य नमस्कार और योग या प्राणायाम करें। ये आपको शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाएगा। मंगलवार को मांगलिक दोष निवारण यंत्र स्थापित करें, यदि कुंडली में मंगल अशुभ हो तो। नंबर 5, सामान्य शुभता के लिए। प्रतिदिन सुबह अपने माता पिता और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। अपने घर को साफ सुथरा और व्यवस्थित रखें, खासकर घर के ईशान कोण को। किसी भी महत्वपूर्ण कार्य के लिए घर से निकलने से पहले दही शक्कर खाकर निकलें। तो दोस्तों, ये था अगस्त 2025 का मासिक राशिफल आपकी राशि तुला यानी लीब्रा के लिए। हमने जाना कि ये महीना आपके जीवन के अलग अलग पहलुओं में क्या कुछ लेकर आ सकता है। याद रखिएगा दोस्तों, राशिफल सिर्फ एक मार्गदर्शन है, ये आपके जीवन का पूर्ण नियंत्रण नहीं है। ग्रहों की स्थिति हमें केवल ये बताती है कि कौन से क्षेत्र हमारे लिए अनुकूल हो सकते हैं और किन क्षेत्रों में हमें थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। आपका कर्म और आपकी सकारात्मक सोच ही सबसे महत्वपूर्ण है। इन ज्योतिषीय उपायों को अपनाकर आप ग्रहों के नकारात्मक प्रभावों को कम कर सकते हैं और उनके सकारात्मक प्रभावों को बढ़ा सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी और ये आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। अगर आपको ये वीडियो सच में अच्छा लगा है और आपको लगा है कि इसने आपकी जानकारी बढ़ाई है, तो कृपया इस वीडियो को अभी एक लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक हमें और अच्छी वीडियो बनाने के लिए बहुत प्रेरित करता है। और हाँ, अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि वो भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। और सबसे ज़रूरी बात, अगर आप अभी तक टाइम विद उर्मिला चैनल के सदस्य नहीं बने हैं, तो कृपया अभी सब्सक्राइब बटन दबाइए और पास वाली घंटी यानी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे जब भी हम कोई नया और ज्ञानवर्धक वीडियो अपलोड करेंगे, तो उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिलेगी और आप कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस नहीं करेंगे। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए और दिलचस्प विषय के साथ, जो आपकी जिंदगी को और बेहतर बनाएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अपने जीवन में सुख समृद्धि बनाए रखें। नमस्कार।